औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने देखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। इससे पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा था, उसमें डिग्री की डेफिनेशन भी हमने की थी, उसके बाद आर्डर की भी हमने डेफिनेशन की थी। आज हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होगी, उसकी डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं बोर्ड पे। फिर हमने ये देखना है कि इन एग्जांपल्स में से उनका आर्डर चेक करना है, उसकी डिग्री को चेक आउट करना है और देखना है कि क्या वो लीनियर भी है या वो लीनियर नहीं है। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है a(n(x) d(n) y dxn अप टू सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 का मैंने एक नाम इसको दे दिया। मैंने कहा है कि ये इक्वेशन जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। कब कहलाएगी? अगर ये इन फॉलोइंग 3 कंडीशंस को होल्ड कर जाती है। कंडीशंस को ज़रा माइंड में रखिएगा फिर, क्योंकि हमने इसको एग्जांपल पे भी देखना है। अब देखिए, पहली कंडीशन जो है, इन ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 y। अब ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई यहाँ तक, और ये इसकी राइट हैंड साइड हो गई। अब पहली उसकी जो हमने प्रॉपर्टी देखनी है, पहले उसमें क्या है, इन ईच टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 y यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल और या इट्स डेरिवेटिव मस्ट एग्जिस्ट, कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव जो है वो मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरी बात क्या है? अब दूसरी बात ये है कि जो डिग्री है डिपेंडेंट वेरिएबल की, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जैसा कि हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y लिया है, उसकी डिग्री और उसके डेरिवेटिव की डिग्री जो है वो मस्ट बी 1, वो हमेशा 1 हो। तीसरी बात क्या है कि देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल का उसके डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। ये 3 बातें मैंने कही हैं। अब इन 3 जो बातें हम लोगों ने यहाँ पर 3 की हैं, उनको ज़रा इनकी एग्जांपल में चेकआउट करते हैं कि मैंने कहा क्या है। मैं आप एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर बताता हूँ क्या ये लीनियर है या ये नॉन लीनियर है। अब इक्वेशन नंबर, अगर एग्जांपल नंबर 1 की मैं बात करता हूँ, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो लीनियर है। और इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे क्या लिया है, देखें, 2x d² y ओवर dx² प्लस y इज इक्वल टू 3x। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी कि y और उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। y या y का डेरिवेटिव यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एग्जिस्ट कर रहा है। पहली कंडीशन होल्ड कर गई। दूसरी कंडीशन में क्या था कि y डिग्री ऑफ y, यहाँ पे एक y है और ये उसका डेरिवेटिव है, इसकी डिग्री जो है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। इसकी डिग्री भी देखें, पावर इसकी भी 1 है। अगर इसकी जब डिग्री चेक करते हैं उसकी डिग्री भी 1 है, इसका मतलब है दूसरी कंडीशन भी होल्ड कर गई। तीसरी कंडीशन क्या थी कि y का उसके डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अब इस पे अगर आप लोग चेक करें तो आपको इसका जो है प्रोडक्ट नज़र कहीं पे भी नहीं आ रहा होगा। y का डेरिवेटिव के साथ इसका प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे, y का डेरिवेटिव जो है ना विद रिस्पेक्ट टू dy ओवर dx, उसके साथ कहीं पर भी y प्रोडक्ट में नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ पे मैंने लिखी है ये लीनियर है। अब इक्वेशन नंबर 2 को मैंने लिखा है कि ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों है? पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन तो इस पर होल्ड कर रही है। पहली कंडीशन है क्या कि y का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, डेरिवेटिव मौजूद है इसका। दूसरी कंडीशन क्या थी कि y या उसके डेरिवेटिव की जो डिग्री है वो मस्ट बी 1, वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पे अगर चेक करें कि यहाँ पे y का डेरिवेटिव है लेकिन उसकी डिग्री को अगर चेक करते हो तो वो 2 है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन जो है वो होल्ड नहीं कर रही, तीसरी कंडीशन इस पे होल्ड कर रही है। एक कंडीशन सेकंड वन जो है इस पे होल्ड नहीं कर रही, तो हम कहते हैं कि ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एस.एम. यूसुफ की बुक को फिलहाल हम फॉलो कर रहे हैं। उसकी अगर आप लोग एक्सरसाइज 9.1 एस.एम. यूसुफ की BSc की अगर देखते हो, मैथमेटिकल मेथड, उसका चैप्टर नंबर 9 देखते हो, तो उसकी ये एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं। अब उस क्वेश्चन में लिखा हुआ ये था, स्टेटमेंट मैंने शार्ट का लिख दी है कि उसमें ये था कि आपने क्लासीफाई करना है क्या ये इक्वेशन जो हैं ये लीनियर हैं या ये नॉन लीनियर हैं। इन इक्वेशंस की डिग्री क्या है, इन इक्वेशंस का ऑर्डर क्या है, ये चीज़, और ये चेक करना था क्या ये
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहली इक्वेशन अगर इसकी मैंने जो लिखी है उसको अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर इसका ये पहला पार्ट अगर आप लोग चेक करें तो इसके नीचे मैंने इसके ऑप्शन लिख दिए हैं। ऑप्शंस का मतलब है कि ये डिग्री इसकी क्या है, ऑर्डर क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर, ये मैंने लिख दिया। मैंने यहाँ पे ये कहा है कि ये इक्वेशन जो है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल नहीं है। दूसरा मैंने लिखा है कि ये लीनियर है। तीसरा मैंने लिखा है इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका अगर चेक करें तो 3 है और डिग्री इसकी अगर चेक करें तो डिग्री इसकी जो है वो 1 है। अब वो कैसे, अब ऑर्डिनरी कैसे है, y जो है डिपेंड कर रहा है देखिए x के ऊपर, इधर भी x पे कर रहा है, इधर भी x पे कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर यहाँ पे y जो है जिस पे डिपेंड कर रहा है उसकी अगर आप लोग वैल्यू देखते हो तो सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे वो डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या कहते होते हैं कि ये मोर देन 1 होता तो हम PD कहते हैं, अगर 1 वेरिएबल पे वो डिपेंड कर तो हम क्या कहते होते हैं कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ऑर्डर की डेफिनेशन हमने देखी थी। ऑर्डर क्या होता है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज द ऑर्डर। अब इसमें अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव आप लोग चेक करते हैं तो ऑर्डर 3 है इस इक्वेशन का, तो मीन्स कि ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब चलते हैं क्या ये लीनियर है, क्या ये नॉन लीनियर है। डिग्री चेक कर ले, डिग्री इसकी क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती होती है, डिग्री। ऑर्डर 3 है, अगर इसकी हाईएस्ट पावर देखते हो तो वो 1 है। अब ये डिग्री इसकी 1 होगी। अब हमने चेक करना है क्या ये लीनियर है या ये नॉन लीनियर है। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि कहीं पर भी आप ये तीनों कंडीशन जो मैंने आपको इसकी नॉन लीनियर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बताई थी वो तीनों की तीनों इस पर फॉलो कर रही हैं। ये तो होगी इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल। अब चलते हैं इसकी सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर। हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। इसको हम लोग डेरिवेटिव्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि पहले इसको राइट साइड पे ले गए, dx पे डिवाइड कर दिया, तो उसको मैंने इस फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है क्योंकि डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, पहली बात तो ये चेक हो गई। दूसरी बात ये कि ये लीनियर ऑर्डिनरी है या पार्शियल है। y जो है जस्ट इसमें x पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखना है क्या ये लीनियर है, क्या ये नॉन लीनियर है। अब नॉन लीनियर ये क्यों है, अब इस पे अगर सेकंड कंडीशन अगर आप लोग देखें कि डिग्री ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव मस्ट बी 1, यहां पर उसके डेरिवेटिव की डिग्री तो बेशक मान लें कि वो 1 है, वो तो 1 है, लेकिन साथ में जो y इस पे मौजूद है उसकी अगर आप लोग हाईएस्ट पावर देखो तो वो 2 है। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास नॉन लीनियर है। हाँ, ये लीनियर, इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर आप लोग, ये अगर इक्वेशन ये इस तरह से होती फिर ये लीनियर हो जाती। अब अगर ये इस तरह से होती फिर ये क्या बन जाती, फिर ये नॉन लीनियर बन जाती। क्यों? क्योंकि अब y जो है उसके डेरिवेटिव के प्रोडक्ट के साथ आ गया, तो थर्ड कंडीशन यहाँ पे है जो वो फुलफिल जो है वो नहीं कर रही। तो ये तो हो गई सेकंड एग्जांपल। डिग्री ज़ाहिर बात है, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर के हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री कहते होते हैं, तो वो इस पे मौजूद है, 1 है। अब इसकी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर u जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, x के ऊपर। u डिपेंड किस पे कर रहा है, y के ऊपर। u डिपेंड किस पे कर रहा है, z के ऊपर। मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो तादाद है वो 3 है, 1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये पार्शियल हो गई। अब ये लीनियर भी है। लीनियर क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव तीनों में अगर चेक करें तो वो सेकंड ऑर्डर, अगर उसकी पावर चेक करें तो हर जगह पे वो 1 है, और ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और डिग्री उसकी 1 है। अब ये साथ वाली एग्जांपल नॉन लीनियर, बाकी तो सारी बात ठीक है। नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि u डेरिवेटिव के साथ प्रोडक्ट भी यहाँ पे मौजूद है, पार्शियल भी है और ये नॉन लीनियर भी है। अब हम लास्ट इसकी एग्जांपल अगर चेक करें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एग्जांपल मैंने इसकी लास्ट लिख दी है। सबसे पहला काम जो करना है, आपने ये फ्रैक्शन को खत्म कर देना है, बोथ साइड से आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखें ये इक्वेशन जो है वो क्या है, एक तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये ऑर्डिनरी है।
अब अगर आप इसकी डिग्री को चेक करते हो, ऑर्डर इसका चेक करें तो हाईएस्ट ऑर्डर है, लेकिन ये नॉन लीनियर है क्योंकि y की जो पावर इधर आप लोग चेक करें तो वो 1 से ज़्यादा है, तो वो 3 बन रही है। तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आज के टॉपिक हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को लास्ट लेक्चर में देखा था, आज हमने देखा है लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में, और उसके कुछ एग्जांपल क्वेश्चन किए हैं जिसमें देखा है कि लीनियर है, नॉन लीनियर है, ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेपरेबल वेरिएबल्स की नई इक्वेशन के साथ, एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।